प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। Greetings to you all in the name of our Savior Jesus Christ, and I welcome you in this program. You must be wondering why we are switching languages, because this is for both the audiences who speak English and Hindi. आपको ये वीडियो में इंग्लिश में भी सुनने मिलेगा और हिंदी में भी सुनने मिलेगा। कुछ यूनिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डिस्कशन में जो है हम विशेष तौर पर एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा किया जा रहा है साउथ इंडिया में। सो इन दिस प्रोग्राम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग इन somebody who are being discussed a lot in the South Indian Christian circles. So to discuss the topic, ये टॉपिक को चर्चा करने के लिए we have our very own brother राजकुमार रिचर्ड with us. ये टॉपिक को चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाई राजकुमार रिचर्ड हैं। आप जानते हैं ऑलरेडी, हम हमारे साथ उन्होंने 2 प्रोग्राम किया है लाइव. We already know brother Rajkumar Richard. We have done 2 programs together. So I personally know, I met him couple of times. Wonderful, humble man of God. एकदम दीन और नम्र परमेश्वर के इंसान हैं. So आज समय को गवाए बिना, without wasting time, directly मैं टॉपिक पे जाना चाहता हूँ. I want to directly go to the topic. First of all, welcome. Should I say brother, pastor? Everything brother is good. Brother Rajkumar Richard, welcome in this program. Nice to have you. Thank you for having me. आपका स्वागत है. Don't mind, I'll be switching Hindi, English, Hindi, English. Please do. Okay, so first of all, I am here at Brother Rajkumar's house. So honored and blessed to come all the way from Mumbai to Bangalore to do the recording. So thank you so much. My pleasure. बहुत धन्यवाद इनको धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ कि आप ये प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं. तो चलिए इस कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं. We will start the program. So honestly speaking, I am not pretty sure about the entire episode of this Mrs. Esther Dhanraj. मैं ये मिसेस एस्थर धनराज के पूरे बातों को, बयानों को उतना डिटेल में नहीं समझता, बिकॉज ये अभी तक हिंदी में उनका कोई बयान नहीं आया. देयर इज नो वीडियो इन हिंदी, बट स्टिल there are some audiences who have asked us to respond to Esther Dhanraj. कुछ audiences हैं, उन्होंने भी हमको कहा है कि आप इनको respond कीजिए. So we thought let us make a response, and meanwhile I saw your article. So half of my job is done. मैंने आपके आर्टिकल को बीच में देखा तो मेरा आधा काम वहीं पर खत्म हो गया. तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि एस्थर धनराज को रिस्पॉन्स दीजिए. So this is the time, and we'll have a wonderful discussion ahead. बहुत ही अच्छा डिस्कशन आगे होने जा रहा है. तो आपका अगर कोई भी सवाल रह जाएगा इस वीडियो में नहीं हम चर्चा करें, तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कर देना और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. इफ़ यू थिंक सम ऑफ योर क्वेश्चंस वर अनआंसर्ड, यू कैन कमेंट और यू कैन सेंड एन ईमेल टू अस. विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड ये डिस्कशन को शुरू करते हैं. सो ब्रदर राजकुमार, हु इज दिस मिसेस एस्थर धनराज? ये मिसेस धनराज है कौन? Okay, Mrs. Esther Dhanraj calls herself as an ex-Christian. So Mrs. धनराज, एस्थर धनराज जो है अपने आप को एक्स क्रिश्चियन कहती हैं कि पहले वो मसीह थी. So she was a Christian to begin with, and then she lost her faith in Christianity or in Jesus Christ. So पहले वो मसीह थी, लेकिन थोड़े समय के बाद ऐसा हुआ उनके जिंदगी में कि उन्होंने मसीह के ऊपर और मसीहत के ऊपर से विश्वास उनका टूट गया. She apparently was studying in a seminary in the US. और ऐसा उनका बयान है कि यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में वो सेमिनरी में, यानी कि एक बाइबल के जो इंस्टीट्यूशन होती है, संस्था होती है, उसमें उनकी पढ़ाई भी हो रही थी. And during the course of her study, she lost her faith. और उनका कहना है कि जब वो पढ़ रही थी सेमिनरी में मसीहत के बारे में, तब उनका विश्वास वो खो बैठी. She was studying masters in divinity with a track on apologetics or with specialization in apologetics. So वो अपने मास्टर्स ऑफ डिविनिटी में जो है apologetics का स्पेशलाइजेशन कर रही थी जब उनकी संस्था में पढ़ाई हो रही थी यूएस में. And if I'm right, she is originally from an Orthodox Brahmin family. अगर मेरा याद सही है तो एक ब्राह्मण परिवार से, वो एक कट्टर ब्राह्मण परिवार से आती हैं एस्थर धनराज. She first posted a video in 2018 of December. और पहला उन्होंने अपना वीडियो अपलोड किया था दिसंबर 2018 में. Refuting Christianity. और मसीहत को जवाब देते हुए, उसका खंडन करते हुए. And she didn't become very popular then. और जब उन्होंने ये वीडियो बनाया खंडन करने का मसीहत का, तभी वो उतनी मशहूर नहीं थी.
But when she became popular was during this January of 2020. और ज़्यादा वो मशहूर कब हो गई थी? जनवरी में 2020 में. That is when Mr. Rajiv Malhotra, who is an Indian American author and speaker and a professor. और ये बात ऐसी हुई कि राजीव मल्होत्रा करके एक व्यक्ति हैं जो भारत के हैं लेकिन वो अमेरिका में रहते हैं और वो अपने आप को लेखक कहते हैं और प्रोफेसर भी हैं वो. He has something called Infinity Foundation. और उनका एक संस्था है जिसका नाम है इन्फिनिटी फाउंडेशन. He is quite well known. और जाने माने व्यक्ति हैं वो राजीव मल्होत्रा. So he's got a channel on YouTube. और उनका एक चैनल है यूट्यूब पर. So he posted the interview with Esther Dhanraj sometime in January of this year. तो राजीव मल्होत्रा जी ने जो है उनके यूट्यूब चैनल पर ये सिस्टर एस्तर धनराज का जो है उन्होंने वीडियो अपलोड किया. That's when her popularity increased. तो तब जाकर उनका मशहूरता जो है बढ़ गया है. So that's quite interesting. And when you said Rajiv Malhotra, I can just simply go back and remind me of the video which he had with Nityananda about saving money for the future. Oh, let's not go there. और मैं बस इनको ये कह रहा था कि जैसे इन्होंने राजीव मल्होत्रा के बारे में कहा, मुझे तुरंत वो वीडियो याद आया जहाँ पर राजीव मल्होत्रा जी नित्यानंद के साथ बैठकर कर्मा के द्वारा बिल गेट्स के लिए अगले जन्म में जो पैसा जमा करने की बात कर रहे थे. कह रहे हैं कि अभी उधर नहीं जाएंगे. Anyways, so जैसे आपने as you already mentioned why she is an ex-Christian, what are her claims which is like making are people confused and disturbed out of her claims? क्या लोगों को उनके विश्वास में बाधाएं आ रही हैं इनके क्लेम से? See, generally, when you ask about people, I think you mean Christians. Christians. Are Christians bothered? No, not many Christians are bothered. But there are a few young people who came and asked me. See, when I saw this video first, I thought it was just another person, ranting and raving. I thought I'll ignore it. तो पहले मसीहों के बारे में बात कर रहे हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इनको लगा कि चलो कोई तो व्यक्ति है जो हमेशा की तरह वीडियो बनाकर और कुछ भी बातें करते रहता तो छोड़ दे. लेकिन कुछ जवान जब आके इनसे सवाल पूछने लगे कि ऐसा वीडियो है, इसके बारे में क्या कहना है आपका. So when young people came and asked, then I thought the Lord Jesus went after one lost sheep. तो जब ये जवान लड़के और कुछ लोग आके इनसे सवाल पूछ रहे थे तो इन्होंने सोचा कि यीशु मसीह खुद जो है वो एक जो खोया हुआ भेड़ है उसके पीछे जाते हैं. So for those 2 or 3 people, let me write a blog addressing what are the problems with her accusations against Christianity. तो मेरा सोचना ऐसा था कि चलो उस कुछ गिने चुने लोगों के लिए मैं ब्लॉग लिखूंगा और जो एस्तर धनराज के जो बयान हैं उसके जवाब को मैं प्रस्तुत करूंगा. सो आई नो शी हैज लाइक लेड अ लॉट ऑफ क्लेम्स अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी और मैं मानता हूं कि उन्होंने उस वीडियो में बहुत सारे बयानों को रखा. बट आई डोंट थिंक वील हैव इनफ टाइम टू गो इन डिटेल. मैं मानता हूं कि उतना समय हमारे पास नहीं रहेगा कि हम गहराई में जाएं. सो कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं. There are some bullet points which we can take and we'll take some important ones. So कुछ important point है जो हल्के से overview देगा और आपको ये बता देगा कि एस्तर धनराज भी जो है अनेकों में से वो एक है जिन्होंने बाइबल को अच्छी तरीके से समझा नहीं बल्कि अच्छे तरीके से समझकर लोगों को बताने की कोशिश की है लेकिन वो फेल हो गए. So sister Esther is also one among many who thinks that she has understood the Bible well, but she has not understood, rather misunderstood, and trying to make others understand that they are misunderstanding the Bible. Yeah. Hope I made sense here. Yes. Okay, so a couple of bullet points is there. I'll ask Brother Rajkumar Richard to throw some light. कुछ bullet points हैं, मैं Brother Rajkumar Richard को उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालने की बात करूँगा. So in her video, she claimed about Christianity cannot be true because there is a contradiction, there is a fight between creation account like young earth, old earth. तो उनके बयानों में से एक है कि अरे मसीहत में young earth वाली लड़ाई है, यानी कि साल दुनिया बना के 6000 साल हुई है और करोड़ों साल नहीं हुई है. तो ये पॉइंट के ऊपर I want you to throw some light. Yeah. So young earth creationism and old earth creationism are two opposite positions.
तो मसीहत में जो है, जब हम सृष्टि के बारे में बात करते हैं, दुनिया का उम्र यानी कि दुनिया बनने का जो वर्ष है वो कम है, और दुनिया बनकर बहुत वर्ष हुआ है, जिसको यंग अर्थ और ओल्ड अर्थ क्रिएशनिज्म कहा जाता है। ये दोनों अलग अलग पोजीशन है लोगों का। So young earth creationists would claim that God created our earth about a few thousand, 10,000 years, 15,000 years ago. तो यंग अर्थ क्रिएशनिज्म का जो स्थान लेते हैं वो मसीह लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने जो है दुनिया को कुछ हजारों साल पहले, 8,000, 10,000, 12,000 साल पहले बनाया होगा, ये उनका बयान होता है। The old earth creationists will claim that God created them millions of years ago. और ये जो ओल्ड अर्थ क्रिएशनिज्म का जो पोजीशन लेते हैं, उनका बयान होता है कि परमेश्वर ने दुनिया को जो है करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले बनाया होगा। So Esther Dhanraj claims that the Bible teaches young earth creationism. तो ये सिस्टर एस्तर का बयान है कि बाइबल जो है यंग अर्थ यानी कि दुनिया बनकर कुछ हजारों साल ही हुए हैं, ये सिखाती है करके उनका बयान है। But she believes that believes in the old earth. She believes the earth was created millions of years ago. और उनका मान्यता ये है कि दुनिया बनकर बहुत ही साल हो गए हैं, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष हो गए, ये उनका मान्यता है। So then she says, if the Bible teaches only young earth creationism, Bible is wrong. तो उनका ये शिक्षा है कि अगर बाइबल यंग अर्थ क्रिएशन को सिखाता है कि दुनिया कुछ हजारों साल पुराना है, तो वो गलत है। But interestingly, the Bible does not teach young earth or old earth creationism explicitly. लेकिन यहाँ पर रुचि देने वाली बात ये है कि बाइबल जो है खुलकर, सफाई से और दृढ़ता से ये नहीं सिखाती है कि दुनिया यंग अर्थ क्रिएशनिज्म में फिट होता है या फिर दुनिया लाखों साल पुरानी है। इन बातों में क्लियरली जो है एक्सप्लेन नहीं करती है बाइबल। The problem here is how we interpret the creation chapters in Genesis. तो यहाँ पर समस्या है कि हम किस प्रकार उत्पत्ति के किताब में सृष्टि के बारे में जो समझाया है उसको समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। Let me make a very short, response. तो एक छोटे से संक्षिप्त रूप में मैं इस जवाब को देना चाहूंगा। Genesis chapter 1, chapter 2, the creation chapters, there is a word called day. और जेनेसिस 1 यानी उत्पत्ति पहले अध्याय, उत्पत्ति दूसरे अध्याय में एक शब्द है, इंग्लिश में इन्होंने कहा डे यानी कि दिन। Now, one person can interpret the word day as a 24-hour time period. तो एक व्यक्ति जो है वो शब्द दिन को 24 घंटे के आधार पर समझ सकता है। This is the young earth creationist. और ऐसे विचारधारा को रखने वाले यंग अर्थ क्रिएशनिस्ट हैं। The old earth creationists will interpret that word day as if it is signifying thousands of years. और ओल्ड अर्थ क्रिएशनिज्म को जो मानते हैं वो वही शब्द दिन को जो है बहुत सारे हजारों साल, लाखों साल ये समझाता है करके उनकी मान्यता होती है। And that is not wrong. और वो भी गलत नहीं है। Because the Hebrew word Y-O-M, yom, translated for day, the Hebrew word Y-O-M, तो ये जो इब्रानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है उन अध्यायों में, जो कि योम शब्द है, योम शब्द को जब हम अनुवाद करते हैं इंग्लिश में वो डे और हिंदी में दिन हो जाता है। It can be understood as a long time period as well. और वो शब्द को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत समय को वो दर्शाता है। Millions of years. Maybe लाखों वर्ष। Because the Bible also says in the Lord's eyes, one day is like 1,000 years. क्योंकि बाइबल भी जो है हमको कहीं ना कहीं पुष्टि करती है कि एक दिन परमेश्वर की नजरों में जो है 1000 दिन के समान है। 1000 years. Yeah, 1,000 years. 1000 ईयर साल के कंपैरिजन में है। So I will not say that the Bible teaches only young earth creationism. तो मैं नहीं कहूंगा कि बाइबल सिर्फ यंग अर्थ क्रिएशनिज्म को सिखाती है। It's about interpreting the Bible. तो ये मैं इस बात को ये नहीं कहूंगा कि बाइबल एक ही बात को सिखाती है कि नया ही है या पुराना ही है, क्योंकि हम किस प्रकार उस शब्द को समझते, इंटरप्रेट करते हैं, उसके आधार पर बना है। The most important point here is you can be a young earth creationist, you can be an old earth creationist. This does not interfere with your salvation. ये बहुत ही
जरूरी बात है आपको ये समझना है, आप यंग अर्थ क्रिएशन को भी मान सकते हैं, उसको फॉलो करते होंगे, या फिर आप ओल्ड अर्थ क्रिएशन को भी फॉलो करते होंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि ये आपके उद्धार से नहीं जुड़ा है। आई वॉज अबाउट टू आस्क यू द सेम क्वेश्चन, मैं जब यही सवाल पूछने वाला था। आई मीन आई हैव सीन पीपल डिबेटिंग लाइक क्रेजी, hating each other, hurling hits. I am a victim of it, or I would not say victim. I have also argued in the past, hurt people in the argument. तो मैं भी इस argument में पड़ा हूँ, कई बार लोगों को देखा हूँ कि लड़ते हैं कि दुनिया हजारों साल नहीं है, लाखों साल पुरानी है। मैं भी हर्ट हुआ हूँ, मैंने भी अपने argument से किसी को हर्ट किया है। But how far can I go in arguing but not realizing that this is not connected to my salvation? और कितने हद तक मैं जा सकता हूँ ये समझने के लिए कि ये मेरे उद्धार से जुड़ा हुआ नहीं है। It's true. I have a very simple principle in life. तो ये एक साधारण मुद्दा है इनकी जिंदगी में। If that particular doctrine is connected to your salvation, then go full on, study it and preach it. अगर कोई मुद्दा, विषय, सिद्धांत बाइबल में आपके उद्धार से जुड़ा हुआ है तो मैं कहूंगा कि आप पूरी तरीके से उसमें पूरी तरह उसमें आप दृढ़ हो जाइए, उसको स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए और उसमें बने रहिए। And defend that as well. और उसको डिफेंड भी कीजिए, यानी कि उसका सवाल का जवाब भी दे दीजिए। But if that particular doctrine is not connected to my salvation, I don't mind holding a neutral position on that. अगर वो उद्धार से जुड़ा हुआ नहीं है तो आप एक न्यूट्रल पोजीशन लेने में कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्रल यानी कि वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। So with regard to young earth and old earth, I hold a neutral position. और इनका जो स्थान है ये न्यूट्रल रहते हैं कि आप चाहे वो मानो ये मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरा भी, हमारा ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स का भी पोजीशन इसमें जो है न्यूट्रल ही है। इवन ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स we take a neutral position because we understand that this is nowhere connected to the salvation in the first place. And I have wonderful people, friends who are with the young earth, and I have wonderful people, friends who are with old earth. तो इनके कुछ अच्छे मित्र हैं जो ओल्ड अर्थ को भी मानते हैं और कुछ मित्र हैं जो यंग अर्थ को भी मानते हैं। And that doesn't matter at all. और उसमें कोई मायने नहीं रहता है। I'm not going to pick up a fight. और मैं उनके साथ जाके लड़ाई नहीं But करूँगा। I'm very surprised that Sister Esther does not understand this concept. और हैरानी वाली बात यह है कि सिस्टर एस्टर को ये बात समझ में नहीं आ रही है। And she's taking one position and being biased. वो बस एक पोजीशन में आकर वो बायस हो रही है। तो wonderful, thank you so much. I think with this space we can cover all the points. So हम इसी तेजी से जो है बहुत सारे पॉइंट को कवर करेंगे। So let me move to the next one. I'm sure she has made a lot of claims. हम अगले मुद्दे पे जाएंगे। उन्होंने बहुत सारे बयानों को किया। So which is the next one? क्या उनका अगला है? The next pretty important one is this. When she said, when she read the Bible, she wanted to see whether the Bible mentions India and her race. तो यहाँ पर उनका एक ऐसा मुद्दा था कि वो कहने लगी कि जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो मुझे ये जानना था कि बाइबल में मेरे देश के बारे में लिखा है क्या, या फिर मैं किस रेस से आती हूँ उसके बारे में लिखा है क्या। And she said, the Bible does not mention India or my race, and hence, the Bible is wrong. तो उनका कहना ये था कि बाइबल जो है मैं जिस देश की हूँ उस देश के बारे में नहीं कहता है, और मैं जिस रेस यानी कि हो सकता है कोई गोत्र से आ रही हूँ उसके बारे में नहीं कह रहा, तो बाइबल गलत है। My point is this. और इनका पॉइंट ये है, अभी आगे चलकर मैं जब अनुवाद करूंगा मैं ब्रदर राजकुमार बनकर मैं अनुवाद करूँ। So I said when I'm translating I'll talk from your perspective. I'll say I when I translate. So इनका मुद्दा ये है, The Bible is not an encyclopedia of science, history or geography. तो मेरा मानना यह है कि बाइबल जो है एक एनसाइक्लोपीडिया, कोई ऐसी किताब नहीं है जहां पर इतिहास, भूगोल और विज्ञान की बात है। The Bible reveals God. बाइबल जो है खुदा को प्रकट करती है and his purpose with man. और उनका मनुष्य के साथ क्या मुद्दा है या फिर क्या पर्पस है वो प्रकट करता है। And how mankind be saved to be with God forever and ever. और इंसान किस प्रकार उद्धार पाकर परमेश्वर के साथ हमेशा रह सकता है। So this is all about Bible. Bible is concerned about God and salvation of mankind. So यही बाइबल है। बाइबल का मुख्य मुद्दा ये है कि खुदा मनुष्य और मनुष्य का उद्धार।
suppose a person sits in Panama. तो सोचिए एक इंसान अगर पनामा में बैठा है, Now he wants to know the Bible mentions Panama. अब वो वहां से बैठ के ये जानना चाहता है कि क्या बाइबल पनामा के बारे में बात कर He रही may है, not find it. और वो उस शब्द को, उस जगह को नहीं पाएगा। The most important point is this: और एक मुख्य मुद्दा ये है, we cannot expect the Bible to point out every race, to mention every country. No, that is not the purpose of the Bible. तो हम बाइबल से ये चाहना नहीं चाहिए कि बाइबल हर एक देश के बारे में बोले, मेरे गोत्र के बारे में बोले, मैं किस जाति का हूँ उसके बारे में बोले। बाइबल का मुद्दा वो नहीं है। And to say that the Bible does not mention India or my race, and hence I don't believe in the Bible, is a very naive, response to the Bible. और मेरे हिसाब से बाइबल मेरे देश के बारे में नहीं बोल रहा है, मेरे गोत्र के बारे में नहीं बोल रहा है। ये जो तर्क है, ये तर्क नहीं, मैं इसको कुतर्क भी कह सकता हूँ, एकदम कमजोर तर्क है। I might even want to say it is a very childish objection. और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये एकदम बहुत ही ना बच्चों वाली जो तर्क है, उसको हम ऐसा कह सकते हैं। And maybe in philosophy can we say it is like attacking the straw man? Very much, very much. So if you want to put it into a logical fallacy, let's explain what is a straw man now. अब लॉजिकल गलतियों में अगर हम सोचना और समझना चाहते हैं तो इसको उस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। So now when we establish straw men, we will put up points. अब स्ट्रॉमैन क्या है उसको समझिए। स्ट्रॉमैन मतलब आप समझ लीजिए एक मुद्दा है और उसको हम समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स रखते हैं। So one such point will be the Bible should mention my country. और वहां पर मैं एक पॉइंट रखूंगा कि बाइबल मेरे देश के बारे में बोलना चाहिए। The Bible should mention every race in the world. और बाइबल जो है दुनिया के हर एक जाति के बारे में बोलना चाहिए। So these are two straw men we have constructed. तो हमने क्या किया है, यहाँ पर दो स्ट्रॉमैन को खड़े किया है, दो मुद्दे को खड़े किया है। And then you read the Bible. फिर वो दो मुद्दे को रखकर उसके आधार पर आप बाइबल पढ़ेंगे। You don't find India, you don't find your race. तो तुम ये पहला मुद्दा देश का नाम नहीं मिल रहा है, दूसरा मुद्दा मेरा गोत्र या रेस नहीं मिल रहा है। And so you say the Bible is wrong because it is not mentioning India or my race. तो ये बाइबल गलत है क्योंकि ये दोनों चीजें इसमें नहीं है। Now who put up the straw man? Esther. तो ये दोनों मुद्दे को, स्ट्रॉमैन को खड़ा किसने किया? एस्थर ने। And if she doesn't find it, that's not the Bible's problem. और अगर वो बात उनको बाइबल में नहीं मिल रहा तो ये बाइबल का प्रॉब्लम नहीं है, It is her problem. ये उनका प्रॉब्लम है। तो that's a wonderful illustration. So बहुत ही अच्छे साधारण तरीके से समझाया। ये स्ट्रॉमैन फैलेसी को आपको समझना बहुत जरूरी है जब आप विशेष तौर पर अपॉलोजेटिक्स करते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ते हैं। So it is very important for all of us to understand what is strawman fallacy, because many a times people have their own strawman and they keep attacking the strawman and you tend to defend and you will never arrive at a conclusion. तो कभी कभार हम उनके बनाए मुद्दे के ऊपर पीछे चले जाते हैं और हम उसको जवाब देने की कोशिश करते हैं जो कि संभव नहीं है। One strawman example I can maybe share if you allow me. एक strawman का उदाहरण दे सकता हूँ। Like Zakir Naik says, show me where does Bible says where Jesus himself says I am God and worship me. कहाँ यीशु कहते हैं मैं खुद खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। So it is his strawman he has created that Jesus should say in order to become God. तो ये उनका strawman खड़ा किया उन्होंने, ये बोलने से जो है यीशु खुदा बनते हैं, which is not true. But anyways, you want to share something? No, or we can go. तो हम अगले मुद्दे की ओर चलते हैं. We can move to the next one. I believe she has talked about, and this is like very age old. Like many people have left Christianity with this weird excuse. बहुत सारे लोग मसीहत को ये weird excuse के साथ छोड़ दिए हैं. Oh, it has lot of contradictions. बहुत contradictions है बाइबल में. So I think that's her next claim. Yeah, she also says that the Bible has a lot of contradictions, and hence I have lost faith in the Bible. तो उनका कहना ये भी है कि बाइबल में बहुत सारे अपवाद हैं, contradictions हैं, विरोधाभास हैं, तो जिसकी वजह से बाइबल गलत है और मेरा विश्वास खो गया है. Okay. Again, let's be very short in responding to this, but let's be to the point. तो हाँ, मैं इसको जो है संक्षेप में जवाब देने की कोशिश करूंगा और मुद्दे पे बात करने की कोशिश करूंगा. The Bible has apparent contradiction. तो बाइबल में जो है कुछ विरोधाभास है, लेकिन apparent है, यानी कि वो लगता है.
it seems like a contradiction. वो दिखने में जो है अपवाद, कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। But if you study the Bible well, अगर आप बाइबल को अच्छे से आप स्टडी करेंगे, and if you allow the Holy Spirit to minister to you, अगर आप पवित्र आत्मा को आपके जीवन में काम करने देंगे, you will see why it is not a contradiction. आप आसानी से देख पाओगे कि वहां पर विरोधाभास क्यों नहीं है। You can always reconcile both the passages without having any type of contradictions. और आसानी से जो है आप दो वचनों में जहां पर आपको विरोधाभास लगता है उसको समझ पाएंगे और कॉन्ट्रडिक्शन को आप आसानी से समझ पाएंगे। Okay, to the viewers, आप जो दर्शक हैं, if you find a contradiction in the Bible, you don't need to worry at all. अगर आपको बाइबल में कहीं विरोधाभास दिखती है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। If you're calling Brother Francis desperately and if his phone is engaged, you don't need to bother. अगर आप बार बार भाई फ्रांसिस को फोन कर रहे हैं और उनका फोन व्यस्त है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। Go to the internet. There's a lot of material on how to deal with apparent contradictions. और अगर आप इंटरनेट में जाते हैं तो बहुत सारा आपको आर्टिकल और लिखित चीजें मिलेगी जिसके आधार पर आप ये कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास का खुलासा कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। I have a big book. It is called something like Dealing with the Bible Difficulties. और मेरे पास एक बहुत ही बड़ा किताब है जिसका नाम है बाइबल के I'm not sure of the title, but Dealing with the Bible. बाइबल के मुश्किलों को समझने वाली किताब है, ऐसा इनके पास एक किताब है। It is written by Norman Geisler. और वो किताब के लेखक है नॉर्मन गाइजलर। Such thick book. ये इतना बड़ा किताब, It handles almost every objection, every और contradiction. वो किताब में हर प्रकार के, ज्यादातर सारे मुद्दों का जो है विरोधाभास का जवाब उसमें दिया है। So what I am trying to say is this: तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, if you think there are contradictions in the Bible, they are apparent contradictions. तो अगर आपको लगता है कि बाइबल में विरोधाभास है तो वो दिखने जैसी विरोधाभास है, But they can be reconciled. बट आसानी से उसको हम समझ सकते हैं। And you have help in the internet. और उसके लिए आपको इंटरनेट में काफी सारे हेल्प मिल सकते हैं। Many theologians have written big books addressing all these और contradictions. बहुत सारे थियोलॉजियंस और जो शास्त्री हैं उन्होंने जो है इस चीजों को, इस मुद्दे को समझाते हुए उन्होंने काफी सारी किताबें लिखी हैं। Now I want to bring another point into this. तो यहाँ पर मैं एक मुद्दे को यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ, एक विशेष मुद्दे को यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ। I want to say, so what if the Bible has contradictions? तो मैं ये कहना चाहूंगा, अगर बाइबल में अपवाद है तो क्या हुआ? Okay, let me give you an example. चलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। India versus Pakistan cricket match. भारत बनाम पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। Okay. It was over yesterday, and today you are seeing the newspaper article. अगर मान लीजिए वो खत्म हो गया है मैच कल के दिन और आज आप उस पत्र में, न्यूज़ समाचार में आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं। Virat Kohli has hit a century. विराट कोहली ने शतक बनाया। But in the article, it is written Virat Kohli hit only 10 runs. और उस आर्टिकल में लिखा है, यानी कि समाचार पत्र न्यूज़पेपर में लिखा है, विराट कोहली ने सिर्फ 10 रन बनाए। 1-0 is out. 1-0 जो है वहां से गायब हो गया। Now I want to ask, is this article true or not? अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आर्टिकल है वो गलत है या नहीं? Because there is an error in the article. क्योंकि वो आर्टिकल में जो है मिस्टेक है। So if somebody says, there is an error in the article, so this article is false. So I want to ask that person, are you saying that India versus Pakistan match never happened? अगर कोई कहता है कि अरे आर्टिकल में तो वहां पर 10 ही लिखा है, तो विराट कोहली ने 100 नहीं मारा है, तो ये आर्टिकल गलत है, सब गलत है, तो आप मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि भारत बनाम पाकिस्तान मैच हुआ ही नहीं? Yeah, you tell me. Just because an error is there, are we saying that India versus Pakistan match never happened? Or? तो क्या वहां पर एक मिस्टेक, गलती होने के कारण आप ये कहने चले जाएंगे कि भारत बनाम पाकिस्तान का मैच हुआ ही नहीं? In fact, that error is there because a match was played between India and Pakistan. वहां पर एक मिस्टेक है, वहां पर एक गलती है, इसीलिए है क्योंकि वाकई में जो है वो मैच खेला गया था। That error does not affect the match at all. अब वो जो मिस्टेक है, गलती है, हो गई जो घटना है, हो गई जो मैच है, उसको अफेक्ट करता ही नहीं है वो। There is a God.
there is Jesus Christ. That's why the Bible is there. वाह, अब मुद्दा ये है कि खुदा है और यीशु मसीह है, इसीलिए बाइबल है। It can have, I'm not saying Bible has errors, but I'm saying it can have errors. अब मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाइबल में मिस्टेक है। मान लीजिए बाइबल में गलती है, But just because the Bible has errors, it does not mean God does not exist and Jesus does not exist. अगर मान भी लेते हैं कि बाइबल में गलती है, मिस्टेक है, तो ये अब ये मुद्दे पे हम नहीं पहुंच सकते हैं और ये निकाल पे नहीं पहुंच सकते कि खुदा ही नहीं है और यीशु मसीह भी नहीं है। So my question to Esther Dhanraj is this: so what if the Bible has errors? It does not render God as non-existent. It does not render Jesus as non-existent. तो मेरा सीधा सवाल सिस्टर एस्टर से यही होगा, तो क्या हुआ? मान लीजिए अगर बाइबल में गलती, मिस्टेक, कॉन्ट्रडिक्शन है तो भी ये कहीं पर भी खुदा के अस्तित्व पे सवाल नहीं उठाता और ना ही यीशु मसीह के अस्तित्व पे सवाल उठाता है। And I would like to tell her, please research all these books, huge volumes which have been written about the Bible contradictions, and they will address your doubts. और मैं तो यही आपको सुझाव देना चाहूंगा, अगर वाकई में आपको इस बारे में रिसर्च करना है, स्टडी करना है, जवाब ढूंढना है, तो काफी सारी किताबें जो मैंने बताया उन किताबों को आप देखिए, पढ़िए और आपको जवाब मिल सकता है उसमें। But Brother Francis, 2000 years historic Christianity has been existing. और भाई फ्रांसिस, 2000 साल से जो है ऐतिहासिक मसीहत बनी हुई है। No objection has so far, destroyed Christianity. और कोई भी एक ऐसा मुद्दा और ऑब्जेक्शन ये नहीं है कि जिसने मसीहत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया हो। Even if the Lord does not come for another 2000 years, do you think some objection will crack Christianity? और मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, मतलब मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको ये लगता है कि मान लीजिए अगर खुदा के आगमन में, यीशु के आगमन में 2000 साल भी लग जाएंगे, क्या कोई ऐसा एक मुद्दा आ सकता है जिससे क्रिश्चियनिटी या फिर मसीहत डिस्ट्रॉय हो सकता है? I am 100% beyond a shadow of doubt, I can say no. Exactly. मैं बिना कोई हिचक के और बिना कोई शक के कह सकता हूँ कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। If for 2000 years nobody has been able to destroy Christianity, even if there is another 2000 years, no one can destroy Christianity because God is true, Jesus is true. अब पिछले 2000 साल में अगर किसी ने मसीहत को खत्म नहीं किया, खत्म नहीं कर पाए, तो ये मुद्दा है कि आगे 2000 साल में भी कोई इस चीज को जो है खत्म नहीं कर सकता और खुदा है और यीशु मसीह का अस्तित्व है। So anything else you would like to add? Well, I think we are coming to the end of episode 1. हम episode 1 के end में आ रहे हैं। So और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? When I saw her video, I was a little troubled with one point that she made. She called Reverend Billy Graham as a hypocrite. और उनके वीडियो को देखकर मुझे एक बयान पर बुरा लगा। उन्होंने रेवरेंड बिली ग्राम को हिपोक्रेट कहा। And the reason behind that is this. और उसका कारण ये बताया उन्होंने। Sister Esther quotes Templeton, who was once Billy Graham's partner. और सिस्टर एस्टर जो है टेम्पल्टन के बारे में बात करती है। वो व्यक्ति एक समय में रेवरेंड बिली ग्राम के पार्टनर हुआ करते थे। They were partners and very close friends. और वो पार्टनर थे और अच्छे मित्र भी थे। Now, to cut the long story short, Templeton had a lot of questions about the Bible and he began to lose faith in Jesus. कहानी को संक्षेप में बताता हूँ। टेम्पल्टन को जो है बहुत सारे सवाल थे मसीहत को लेकर और धीरे धीरे उनका विश्वास कमजोर होते गया। He kept asking Billy Graham about all these questions and Billy Graham also never had any great answers for them. और बिली ग्राम को वो लगातार सवाल पूछते थे और बिली ग्राम के पास भी जो है अच्छे जवाब नहीं थे उनको देने के लिए। So finally Templeton abandoned the faith and he became a non-Christian. तो अंत में ऐसा हुआ कि टेम्पल्टन जो है उन्होंने आखिरकार अपने विश्वास को छोड़ दिया और वो मसीहत को छोड़ दिया उन्होंने। So Esther has a problem with this and said Templeton abandoned Christianity and Billy Graham did not have any answers for it and he is continuing to preach Christianity, so he is a hypocrite. और उनको हैरानी इस बात की थी, उनको परेशानी इस बात की थी सिस्टर एस्टर को कि सवाल का जवाब नहीं मिलने से टेम्पल्टन ने तो क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया, विश्वास को छोड़ दिया, लेकिन बिली ग्राम के पास जवाब नहीं भी होने के कारण वो लगातार मसीहत को प्रचार कर रहे, तो वो तो दोगले हो गए हैं, हिपोक्रेट हो गए ना। तो ये उनका मुद्दा है।
The actual story is this. अब ये सच्ची कहानी ऐसी है, Templeton did have problems with the Bible. He had a lot of questions. और ये सच बात है कि टेम्पल्टन को बहुत सारे सवाल थे और बहुत सारे उलझन थे बाइबल को लेकर, He did ask them to Billy Graham. और वो सवालों को उन्होंने बिली ग्राहम को पूछा जरूर, Billy Graham did not have answers. और ये बात भी सच है कि बिली ग्राहम के पास जवाब नहीं था, Templeton quit Christianity. That's a different matter. और टेम्पल्टन ने मसीहत को छोड़ दिया, वो अलग मुद्दा है। But Billy Graham was deeply troubled by this problem. लेकिन बिली ग्राहम जो है व्यक्तिगत रूप में बहुत ही निराश और परेशान हो गए थे इस मुद्दे को लेकर, He fervently prayed. और उन्होंने बहुत ही जोश के साथ प्रार्थना किया, And then finally he said, the Holy Spirit set me free. और अंत में उन्होंने कहा कि पवित्र आत्मा ने मुझे आजाद किया। I may not be able to answer all these questions, हो सकता है ये सारे सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता, but I will believe in the Lord Jesus. I will believe in the Bible just by my faith. My faith is enough. That's all. और मैं बाइबल पर विश्वास करूंगा, ऐसे ही मैं विश्वास करूंगा, और मेरा विश्वास मेरे लिए काफी है करके बिली ग्राहम ने कहा। So I want our dear viewers to understand this very. They need to understand this properly. और मैं अपने दर्शकों को ये बात सफाई से समझने की आग्रह करूंगा। You may not be able to answer every question. हो सकता है कि आप सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए, Some people may not even able to understand what is Trinity. और हो सकता है कि कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आए ये त्रिज्ञा क्या है, त्रिएकता क्या है। It's okay. ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो Faith alone is a good position to be in. विश्वास होना काफी है आपके लिए, ये भी कोई गलत बात नहीं है। It was Blaise Pascal who said there is a God-shaped void in every human being. और ब्लेस पास्कल करके एक व्यक्ति ने ये कहा कि इंसान के हृदय में एक भगवान के साइज का जो है एक खालीपन है। And John Calvin said there is something called a sensus divinitas. और जॉन कैल्विन ने इस बात को कहा, There is something called a sensus divinitas. Now what it means is अब ये शब्द का मतलब क्या है जो इन्होंने कहा अभी, every human being will have the sense for God. और हर एक इंसान के अंदर परमेश्वर का एक एहसास जरूर होता है, So that is only by faith. और वो तो केवल विश्वास के आधार पर ही होता है। What Esther says is this: faith alone cannot work in Christianity or should not work in और Christianity. लेकिन सिस्टर एस्तर का बयान ये है कि मसीहत में विश्वास काफी ही नहीं है, मतलब विश्वास से ही सब कुछ नहीं होता है। In other words, what Sister Esther is saying is, if you have only faith, that is not sufficient. और सिस्टर एस्तर का कहना ये है कि अगर आपके पास विश्वास है, केवल उतना काफी नहीं है, You should have evidences, और उसके लिए एविडेंस होना जरूरी है, and it should be scientifically, logically, archaeologically compatible. और वो सारे एविडेंसेस और आपके विश्वास का जो कनेक्शन होता है वो ऐतिहासिक रूप पे, वैज्ञानिक रूप पे, आर्कियोलॉजी के रूप पे ही होना चाहिए। And that is absolutely wrong. एंड वो मेरे हिसाब से वो कंप्लीटली गलत है। One small point. एक छोटा सा मैं पॉइंट बताना चाहूंगा। Science cannot arbitrate theology. और विज्ञान जो है वो थियोलॉजी को, यानी कि जो शास्त्र हम पढ़ते हैं उस चीज को जो है क्या नहीं कहती है, हर बात पे सहमत नहीं हो सकती है। Science cannot determine whether theology is true or false. और साइंस जो है, विज्ञान जो है, ये निर्णय नहीं कर सकता है कि जो थियोलॉजी है, जो परमेश्वर के विषय में जो स्टडी है वो गलत है, सही है, वो साबित नहीं कर सकता, उसका निर्णय नहीं ले सकता। Science cannot determine whether God exists or not. और साइंस जो है बारीकी से और तात्पर्यता से ये साबित नहीं कर सकती है खुदा है या नहीं। So this is another different matter altogether. We will not talk about अब this ये now. जो मुद्दा है वो completely अलग है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। But the reason we brought up the point is this: that Sister Esther is wrong. अब ये मुद्दा हम इसलिए यहाँ पर उठाए हैं ये बताने के लिए कि जो सिस्टर एस्तर का जो सोच है ये completely गलत है। She cannot say the Bible should be proven scientifically. और वो इस बात को जिद नहीं कर सकती है कि बाइबल को आपको ऐतिहासिक रूप से साबित करना ही पड़ेगा। So, and it is very rude of her to call Reverend Billy Graham as a hypocrite. और ये बहुत ही क्या कहते हैं ना, रूड है बात, ये आदर के बिना की बात है
निरादर वाली बात है कि रेवरेंड बिली ग्राहम को जो है वो हिपोक्रेट या दोगला कहें। And you, my dear viewers, you can just live on faith alone. और मेरे दर्शकों को मैं ये कह सकता हूँ कि आप विश्वास में ही जी सकते हो And you will certainly be saved. There is no doubts about it. और उसमें कोई दो राय नहीं कि आपका उद्धार होगा ही होगा। As long as you believe in Jesus Christ and He is the only way to heaven, you will definitely be saved. अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है, उद्धार का मार्ग है, तो डेफिनेटली जो है आप स्वर्ग जाएंगे। So I want to, just put some clarification points because some people might take this as an excuse to exclude the study of historical Christian faith। और यहाँ पर एक मुद्दे को मैं सफाई से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोग इस चीज को बहाना बनाकर ये कहने की कोशिश करेंगे चलिए विश्वास ही काफी है, बाकी चीजों की जरूरत है। So is it true that we don't have answer historically, geographically, scientifically? क्या ये सही है कि हमारे पास जवाब नहीं है, इसके लिए हम ऐसा करें? Is that the reason we are saying this? So as I said, science cannot arbitrate theology. और जैसे मैंने कहा, साइंस जो है थियोलॉजी को बना नहीं सकती और उसको समझा नहीं सकती है। Now that is a proven fact. अब ये फैक्ट है, ये मुद्दा सच है। Second, there are so many archaeological discoveries that validate Christianity, validates the Bible. और बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल सबूतें हैं जो ये साबित करती हैं कि क्रिश्चियनिटी सच है, सत्य है। And you know, hundreds of years ago, the people claimed that there was no writing in the time period when Moses was there, and hence Moses did not author the first 5 books of the Bible. और कुछ साल पहले तक ये माना जाता था कि शुरुआत के दिनों में जो है लिखित अक्षरों में लिखने वाली ये सुविधाएं नहीं थी, तो लोग कहते थे कि मूसा ने जो है कोई भी बातें लिखी नहीं होगी, तो गलत है। But soon after that, it was discovered that there was script during Moses' time. लेकिन धीरे धीरे ये पहचाना गया और सबूत मिलने लगे कि हाँ, मूसा के समय में भी जो है लिखित शब्दों में लिखने वाली सुविधाएं थी। Then people said Jesus never existed because there is no place called Nazareth. और बहुत सारे लोगों ने ये भी बयान किया था पुराने समय में कि यीशु मसीह का अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि नाजरेत नाम का जगह था ही नहीं। And guess what? They found Nazareth. तो जरा सोचिए, नासरत तो मिल गया, Archaeological discovery. आर्कियोलॉजिकल पहचान हो गई। So, Bible is not just standing alone. Bible is corroborated by archaeological discoveries. Logically, you can ensure that the Bible, you can ascertain that the Bible is valid. It is not a problem at all. तो बाइबल जो है अकेले में बयान करके अकेले में नहीं खड़ी है। बाइबल की जो मुद्दे हैं आप उसको इतिहास में, आर्कियोलॉजी में और हर जगह पे देख पाते हैं कि हाँ वाकई में ये घटना हुई है। So thank you so much for clarifying, because some people might take this as an excuse and they would say I don't want to study, I don't want to research, Christianity is just faith alone, I don't want to go to the historicity, apologetics. So बहुत सारे लोग इसका बहाना बनाएंगे, मुझे पता है, और वो कहेंगे कि नहीं हम विश्वास कर लेंगे उतना काफी है। And Sister Esther makes another allegation against you and us. और सिस्टर एस्तर एक एलिगेशन यानी कि दोष लगाती हैं आपके खिलाफ और हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ। She says that Indian Christians do not think. और वो कहती हैं कि जो भारतीय मसीह हैं वो सोचते नहीं हैं। So I am telling you, Brother Francis and I and many other hundreds and hundreds of people, we all think about our faith. और मैं, फ्रांसिस भाई जैसे और बहुत सारे लोग हैं, काफी सारे लोग हैं जो सोचते हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में, विश्वास के बारे में। We have questioned Christianity and we have found answers and hence we are Christians. और हमने हमारे विश्वास के ऊपर सवाल उठाया है, हमको जवाब मिला है, इसीलिए हम क्रिश्चियन हैं। We have found out that Christianity is true and therefore we are Christians. और हमने ये पहचाना है कि क्रिश्चियनिटी सच है, इसीलिए हम क्रिश्चियन हैं, इसलिए हम मसीह हैं। And you also should question and you should also find out why Christianity is true, and then your faith will be even stronger. अब ये आपको जरूरी है कि आपको भी अपने विश्वास पर सवाल उठाना चाहिए और उसका जवाब पाना चाहिए। जब उसका आप जवाब पाएंगे तो आपका विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट क्लैरिफिकेशन, बिकॉज पीपल आर वियर्ड। धन्यवाद वो क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं। So with this we come to an end to our first episode. Thank you so much for spending time. बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमारे पहले एपिसोड के एंड में आ रहे हैं। अगले एपिसोड में हम सिस्टर एस्तर के बचे हुए बयानों को हम कवर करेंगे। In the next episode we will cover the remaining arguments and claims of Sister Esther.
Till then, keep praying for us, keep praying for Brother Rajkumar Richard, and do not forget to subscribe this channel for many videos like this, and please share your feedback in the comment section. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, और अपने आपके जो कुछ बातें हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं. धन्यवाद. अगले एपिसोड में मिलेंगे. विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू.